कुर्वन्ति। संस्कृतं सर्वासां भाषाणां मूलमस्ति। विश्वस्य जयत्यः भाषाः सन्ति, सर्वाः भाषाः संस्कृतस्य ऋणं धारयन्ति। संस्कृतस्य सर्वे शब्दाः सर्वासु भाषासु उपलब्धाः वर्तन्ते। अतः वयं सर्वे अत्र उपस्थिताः संस्कृत शास्त्रं ज्ञातुं समर्थाः। अतः संस्कारः सम उपसर्गपूर्वक क्री धातोः निष्पन्नः शब्दः, सम उपसर्गपूर्वक क्री धातोः निष्पन्न शब्दः संस्कृतः। संस्कृतः विशेषण रूपेण प्रचलितः। संस्कृतः संस्कृता संस्कृतम्, संस्कृतः संस्कृता संस्कृतं, संस्कृतं शास्त्रं, संस्कृता चर्चा, संस्कृता अस्माकं सर्वे छात्रा, सर्वा छात्रा संस्कृता सन्ति। अतः संस्कृतस्य महिमानं न्यूनतमं न कथितुं शक्नुमः। अतः संस्कृतिः संस्कृतिः का नाम संस्कृतिः या अस्मान् सत्कर्म पथे प्रेरयति, अस्मान् सद वाण्यां प्रेरयति, सत संस्कारं प्रति प्रबोधयति। सा भाषा संस्कृतम् अस्ति। संस्कृतं तु ज्ञानमूलम् अस्ति। सर्वाणि शास्त्राणि, सर्वे वेदादि ग्रन्थाः अस्मान् प्रेरयति यत् जीवने यदि किंचित कर्तुम् अर्हसि तदा संस्कृतस्य अध्ययनम् अवश्यमेव करणीयम्। संस्कृतस्य ज्ञानं विना वयं न संस्कृतिं ज्ञातुं समर्थाः भवेम, न स्वकीयं संस्कारं वर्धयिष्यामः। तो संस्कार सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातोः घय प्रत्यय कृते संस्कार शब्द प्रचलित है। संस्कारः प्रायः जानते हैं कि जीवन में या जीवन को सही दिशा देने के लिए साफ सुथरी छवि चाहिए। और वह साफ सुथरी छवि क्या है? तो वही तो संस्कार है। वही संस्कार है। बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद उनके जन्म लेने से पहले 3 संस्कार होते हैं। वे 3 संस्कार जन्म पूर्व संस्कार कहलाते हैं। जन्मों के बाद 6 संस्कार होते हैं जो शैशव संस्कार कहलाते हैं। और शैशव के बाद 5 संस्कार हैं जो शैक्षणिक संस्कार कहलाते हैं। तो जन्म पूर्व 3 संस्कार, जन्म के बाद 6 संस्कार, 6 3 9 संस्कार और 5 शैक्षणिक संस्कार, 9 5 14 संस्कार, 2 संस्कार बचे, 15वां संस्कार गृह संस्कार है। समावर्तन के बाद जब छात्र गुरुकुल से आते हैं, अपने घर पहुंचते हैं, तो माता पिता उनको योग्य नागरिक समझ करके सुंदर कन्या को चयन करके उनका विवाह करते हैं। वही गृह संस्कार है जो 15वां संस्कार है। और 16वां संस्कार एक सर्वविदित है। जन्म तो निश्चित नहीं है, लेकिन 16वां संस्कार जीव का निश्चित है। जो जीव धरती पर अवतरित हो चुके हैं उनका 16वां संस्कार निश्चित है। बाकी बीच के जो संस्कार हैं हो सकता है वह आधा अधूरा हो, लेकिन अंतिम जो संस्कार है वह पूर्ण संस्कार कहलाता है और वह अंत्येष्टि संस्कार है। और उस संस्कार में ये जो 5 भौतिक शरीर हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर, वे पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी में मिलती है, पानी में मिलता है, आकाश में मिल जाता है, अग्नि तत्व में विलीन हो जाता है। और ये जो 5 तत्व हैं और पांचों के जो गुण हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, तो रूप अग्नि का तत्व है, गंध पृथ्वी का है, गंधवती पृथ्वी।
गंध पृथ्वी का तत्व है, और जहाँ सुगंध है, खुशबू है, वहाँ मिट्टी का अंश जरूर है। यह जो पांच भौतिक शरीर है, इसमें प्रथम तत्व क्षिति है, जो मिट्टी है। और जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो यह जो मिट्टी तत्व है, मिट्टी में मिल जाता है। जल तत्व जल में मिलता है। आकाश तत्व आकाश में विलीन हो जाता है। आकाश तत्व का गुण शब्द है, क्योंकि जहाँ जगह खाली रहती है उसी को ठोकने से आवाज निकलती है, और जहाँ जगह खाली नहीं है उसको ठोकते रहेंगे तो वह शब्द नहीं करेगा। तो आकाश तत्व आकाश में विलीन हो गया। तो ये जो पांच तत्व हैं, जो इनके पंच तन मात्राएं भी कहलाती हैं, पांचों तत्वों में विलीन होता है। ये 16 संस्कार हैं। जो संस्कार या जिस संस्कार की चर्चा हम लोग करते हैं, वह संस्कार हमारी संस्कृत भाषा में ही सन्निहित है। बाकी भाषाओं में इस प्रकार संस्कार नहीं होते हैं। कल्पना है कि माँ के गर्भ में ही बच्चे सीखना शुरू करते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण है, अभिमन्यु माँ के गर्भ में था, उसी समय उन्होंने चक्रव्यूह भेदने के लिए सीख लिया था। वह तो घुस गया, बाकी सभी द्वारों को पार कर गया। निकलने का मार्ग जिस समय था, उस समय उसकी माता सो गई, जिसके कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह से नहीं निकला। यदि माताएं सजग रहें तो उनके बच्चे चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे। माताएं यदि सजग रहेंगी तो उनके बच्चे चक्रव्यूह में नहीं फंसते हैं। और यदि माताएं जरा सा अपनी सजगता खो देती हैं, 1-2 मिनट और यदि जगी रह जाती माता, तो फिर अभिमन्यु उस चक्रव्यूह से निकल गया होता। यह तो ईश्वर का विधान है, ईश्वर का विधान है। अभिमन्यु को उतना दिन ही धरती पर रहना है, उतना दिन ही धरती पर रहना था। ईश्वर के विधान के अनुसार माता सो गई थी, जिसके चलते वह चक्रव्यूह में घुस तो गया, लेकिन निकल नहीं पाया। तो दोष हम कहाँ देखते हैं? संस्कार को देने में सबसे पहले तो कमी मातृ स्तर पर होता है, क्योंकि जिस समय बच्चे अपनी माँ के गर्भ में पलते हैं, उस समय गर्भस्थ शिशु सीखता है, बिना सीखे रहता नहीं है। आचार विचार आहार व्यवहार सभी की शिक्षा माँ के गर्भ से ही वह लेने लगता है। परिणाम होता है कि अच्छी संस्कार रखने वाली माँ अच्छे बच्चे को जन्म देती है, और वे बच्चे आगे चल करके अच्छे संस्कारवान होते हैं, और संस्कृति और संस्कार तीनों के मर्म को समझते हैं, और अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने शरीर को इन तीनों के विकास में लगाते हैं। संस्कृति और संस्कार तीनों के विकास में लगाते हैं। बहुत सुंदर इस वृंदावन की पावन धरती पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण बालपन में लीला कर चुके हैं, जहाँ की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा के रूप में विराजमान थे। आत्मा तो राधिकारस्ति, आत्मा भगवान श्री कृष्ण की राधिका है। राधिका भगवान से अलग नहीं है। भगवान के स्वरूप के अंदर यदि कोई व्यक्ति जीवित है तो वह आत्मा के कारण, जब तक परमात्मा आत्मा के रूप में उसके शरीर में विद्यमान है तब तक वह है। और परमात्मा का वह अंश जो शरीर से निकल जाए तो वह शरीर नहीं है। उसको 1 मिनट के लिए भी लोग अपने घर में नहीं रखते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आत्मा राधिका है। आत्मा तो राधिकारस्ते, आत्मा राधिका है, इसलिए भगवान को आत्मा राम कहते हैं। आत्मा राम इसलिए कहते हैं कि भगवान की आत्मा राधिका है। इस आत्मा राधिका है और आत्मा भगवान के शरीर में है, इसलिए भगवान आत्मा राम हुए। आत्मा तो राधिकारस्ति तस्य रमनादसो,
और उसी में रमन करने के कारण, अपनी आत्मा में रमन करने के कारण वे आत्मा राम हैं। और जितने भी ज्ञानी हैं वे भगवान को आत्मा राम कहते हैं। हम भगवान के क्रियाकलापों में खो जाते हैं। उनकी बालपन को जो हृदय में धारण करते हैं, उनका जो बालपन है वह तो पूजनीय है, अनुकरणीय है। और हमारे वयोवृद्ध दादाजी के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर साहब हैं, ये तो भगवान कृष्णलाल के बालपन के दीवाने हैं। जय कन्हैया लाल की, हमेशा भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। और ये जो श्री राम देशी का अमृत महोत्सव है, जिसका शुभारंभ, प्रथम शुभारंभ श्री श्री 108 या 1008, 1,08 भी कहे तो कम नहीं है। और वह डॉक्टर साहब हैं जिनकी प्रेरणा से यह अमृत महोत्सव प्रारंभ हो चुका। और यह अमृत महोत्सव दूसरे सत्र में पहुंच चुका है और हम लोग इसका आनंद ले रहे हैं। भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, कथावाचक हैं, सब आकर के अपनी अपनी रुचि भागवत शास्त्र में प्रकट करते हैं। क्योंकि भागवत शास्त्र भगवान का स्वरूप है। यह कोई किताब नहीं है, यह बांग में है, भगवान का विग्रह है। और जो इस विग्रह में लग जाते हैं उनकी संस्कृति भी सुरक्षित है, उनका संस्कार भी सुरक्षित है, और उनकी भाषा जो संस्कृत है ये भी सुरक्षित है। इसलिए संस्कृति, संस्कार और संस्कृत को यदि हम एक साथ जोड़ते हैं तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें संस्कार भी है, संस्कृति भी है और संस्कृत भाषा में ही है। इसलिए यह तो तीनों का समाहार है। इसलिए इस भागवत शास्त्र को नमन करते हुए, गुरु के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।